नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश मौर्य। आप सभी का नीट बायोलॉजी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे मानव में पाए जाने वाले गुणसूत्र के बारे में। मानव की प्रत्येक कोशिका में 23 जोड़ी गुणसूत्र या 46 गुणसूत्र होते हैं, जिनमें से 1 से लेकर के 22वीं जोड़ी तक के गुणसूत्र को समजात गुणसूत्र या ऑटोसोमल क्रोमोसोम कहते हैं और 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र को लिंग गुणसूत्र के नाम से जानते हैं। फीमेल के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र 1 से 22वीं जोड़ी के गुणसूत्र के समान होते हैं, लेकिन मेल या पुरुषों के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र असमान होते हैं। आज हम बात करते हैं मानव में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने एवं घटने से उत्पन्न होने वाली असमानताएं से कौन कौन से रोग होते हैं, कौन कौन से कमियां उत्पन्न होती हैं, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे, जिसे कहते हैं गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर कहते हैं। तो पहले बच्चों देखिएगा कि हम गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर किसे कहते हैं। गुणसूत्रों की 1 से 23वीं जोड़ी तक के गुणसूत्रों में गुणसूत्रों की संख्या घटने से या किसी भी जोड़ी में गुणसूत्रों की संख्या बढ़ने से कोशिका में या पूरे शरीर में उत्पन्न होने वाली असमानताओं को ही गुणसूत्रीय विकार कहते हैं। यह गुणसूत्रीय विकार जो होता है 2 अलग अलग गुणसूत्रों के आधार पे होता है। जैसे 1 से 22वीं जोड़ी के गुणसूत्रों के बीच में अगर कोई असमानताएं होती हैं तो उसको हम बोलते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, मीन्स समजात गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न होती हैं। दूसरा है सेक्स क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, लिंग गुणसूत्रीय विकार उत्पन्न हो सकती हैं। ऑटोसोमल क्रोमोसोमल डिसऑर्डर के बारे में हम देखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार के डिसऑर्डर, असमानताएं या विकार उत्पन्न होती हैं, जिसमें पहला डिसऑर्डर है डाउन सिंड्रोम। मानव के 21वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र के बढ़ने के कारण से जो प्रत्येक कोशिकाओं में असमानता उत्पन्न होकर के पूरे शरीर में प्रदर्शित लक्षण के रूप में दिखाई देती है, उसे हम डाउन सिंड्रोम कहते हैं। दूसरा है पटाउ सिंड्रोम। पटाउ सिंड्रोम मानव के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होने के कारण से जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं, उसे हम पटाउ सिंड्रोम कहते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है एडवर्ड सिंड्रोम। मानव के 18वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक अतिरिक्त गुणसूत्र होने से जो असमानताएं उत्पन्न होती हैं, उसे हम एडवर्ड सिंड्रोम कहते हैं। इस डाउन सिंड्रोम, पटाउ सिंड्रोम या एडवर्ड सिंड्रोम, तीनों सिंड्रोम में अलग अलग जोड़ियों में एक अतिरिक्त गुणसूत्र बढ़ जाती है, जिसके प्रभाव से शरीर के लक्षणों में असमानताएं उत्पन्न हो जाती हैं। अब हम नेक्स्ट दूसरा प्रकार का देखेंगे, जिसमें है लिंग गुणसूत्रीय विकार। लिंग गुणसूत्रीय विकार में जो पहला है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम फीमेल के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्रों में एक गुणसूत्र के अनुपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। 23वीं जोड़ी के एक गुणसूत्र के अनुपस्थित होने के कारण से जो असमानता उत्पन्न होती है, उसे हम टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। यह केवल फीमेल मीन्स स्त्रियों में पाया जाता है। नेक्स्ट है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम यह पुरुषों में पाया जाता है। पुरुषों में होता है। मेल के 23वीं जोड़ी के गुणसूत्र में एक यक्स या एक से अधिक यक्स गुणसूत्र के बढ़ने से या वाई के भी गुणसूत्र बढ़ सकते हैं, तो इसके द्वारा उत्पन्न होने वाली असमानता को क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम कहते हैं। तो आज बच्चों हम पढ़े हैं गुणसूत्रीय विकार, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर या गुणसूत्रीय असमानताओं के बारे में, और आप इसे ध्यान से पढ़िए और इसका नोट्स कंप्लीट करिए। धन्यवाद।